हैं खबर नौरंगी की, और इसमें काफ़ी सनसनी खबर आपको देखने को मिलेगी। पुलिस मुख्यालय से जुड़ी हुई, मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़ी हुई, रमज़ान पर क्या क्या हो रहा है, रमज़ान में कहाँ क्या हो रहा है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। रमज़ान का अंतिम जो है शुक्रवार है, और उसके बाद जो है अलविदा अलविदा कहते हैं आप इसे, और ये बड़ा पवित्र महीना रमज़ान का है। काफ़ी लोग हैं, मैं इस समय बरेपुरा की बड़ी मस्जिद में हूँ। यहाँ काफ़ी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं जिनसे मैं बात करूँगा कि अलविदा के दिन क्या होता है, और उसके बाद 2 दिन के बाद ईद हुई, और ये ईद इस बार कैसी ईद रहेगी। मुझे तो लगता है कि 50 वर्ष के इतिहास में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया होगा कि लोग मस्जिद में नमाज नहीं पढ़े होंगे। समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है। लेकिन पहले बात करूँगा, बड़े सीनियर हैं भैया, क्या नाम हुआ? सादिक हसन हुआ। सादिक हसन साहब, क्या आपको लगता है अलविदा है, अलविदा के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अलविदा कहते हैं कि जब लोग 30 रोज़ा रखते हैं पूरे रमज़ान में, उसका जो आखिरी जुमा होता है, उसको अलविदा कहते हैं। अलविदा का मतलब होता है रुखसत होना। तो इसमें बहुत गम का मतलब ये है कि 30 रोज़ा जो लोग रखता है, और जब आप रमज़ान जाता है तो ये पवित्र महीना है, इसमें बहुत सारी बुराई से लोग बचते हैं। बहुत सारी बुराई से अल्लाह ताला रोकते हैं, और रोकते क्या है, खुद ब खुद रुक जाता है। उसी की गम में, यानी आज गम एक मनाया जाए कि हमारा जो एक पवित्र महीना आज हमसे जुदा होता है। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही है कि बड़ा पवित्र महीना रमज़ान का ये चल रहा है, और इन्होंने कहा है, काफ़ी अच्छी बातें कही है कि अलविदा है, और ये भी कहा। तो ये भी बताइए जरूर, पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सादिक हसन है। सादिक भाई, ये बताइए कि ये रमज़ान में काफ़ी मुस्लिम परिवार में ठेला वाला, रिक्शा वाला, जिसको एक एक चीज़ की दिक्कत हुई है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जो मुस्लिम परिवार में क्या इस ईद के महीने में आपको बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और मैं आपसे सहमत भी हूँ। लेकिन मेरा एक मोहल्ला एक ऐसा मोहल्ला है कि अपने भूखे रह जाते हैं लेकिन बगल वाले को खिलाते हैं। और पूरे रमज़ान में मेरा मोहल्ला में जो भी गरीब है उसको एक दूसरे से मदद लोगों ने किया। यहाँ तक कि बरेपुरा एसोसिएशन के सेक्रेटरी सभी लोग मिलकर रमज़ान में भरपूर मदद किया है। और मुझे मालूम है कि ऐसा लगता है कि बरेपुरे में करीब करीब लोग सब सुख से हैं, भूख से कम है, सुख से ज़्यादा, इसलिए कि एक दूसरे को लोग मदद करें किया कर। सादिक भाई ने बहुत बड़ी बात कही है कि भागलपुर में बरेपुरा एक ऐसा मोहल्ला है जहां जो लोग के पास ऊपर वाले ने दिया है माशाअल्लाह, वो पहले वैसे लोगों को रमज़ान का अफ्तारी का सामान देते हैं जिसके पास नहीं है, और कोशिश करते हैं कि कोई रमज़ान के इस पवित्र महीने में भूखा ना रहे। सादिक भाई, अंतिम बात बताइए कि नीतीश कुमार की सरकार है, काफ़ी अच्छे काम किए नीतीश कुमार ने, लेकिन क्या रमज़ान के इस पवित्र महीने में आधा किलो चना सरकार के पास नहीं था बंटवाने के लिए? वो एक भी मदद नहीं मिला है, कोई भी सरकारी मदद नहीं। जितना भी यहाँ बटा है वो, जैसे कि हम बगल वाले हैं, बगल वाले को मदद किया, वो बगल वाले उसको मदद किया है। और सरकार का एक भी अनाज किसी गरीब को, खाली ये छलावा है और ये बोल करके कि हम ऐसे दे रहे हैं वैसे दे रहे हैं, कुछ नहीं दिया है। पूरा रमज़ान कट गया, एक भी गरीब को एक दाना नहीं मिला। काफ़ी दर्दनाक स्थिति है। नीतीश बाबू, आपको सोचना चाहिए, आपकी सरकार ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। जिस अल्पसंख्यक वोट के लिए बड़ी बड़ी पार्टी अफ्तारी करती थी, टोपी पहनाती थी, फोटो खिंचवाती थी, आज वो अफ्तारी करने वाले कहाँ चले गए? आज इनको देखने वाला कोई नहीं है। सादिक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं इमाम साहब की बात करूँगा, और मैं इमाम साहब से पहले भी मिला हूँ रमज़ान के दिन, और आज जुम्मा का दिन है। इमाम साहब, बताइए कि अलविदा है और अंतिम जुम्मा है आज जो है रमज़ान का, फिर तो ये जुम्मा आएगा नहीं, है ना? आप बताइए क्या कहना चाहें? मैं इंसानियत को यही पैगाम देना चाहूँगा कि पूरे रमज़ान यूँ ऐसे हालत में गुज़रे हैं कि इससे कबल कभी ऐसी कंडीशन और हालत नहीं हुई कि लोग मस्जिद में नहीं आ पा रहे हैं। और ये ऐसी हालत फर्स्ट टाइम कम से कम हमारी उम्र में तो ज़रूर है कि लोग मस्जिद में नहीं आ पा रहे हैं, और यहाँ तक कि और जुमा के दिन भी नहीं आए, और आज आखिरी जुमा है रमज़ान मुबारक का, जिसे विदाइया जुमा भी कहते हैं। यूँ तो ये भी जुमा है, लेकिन अलविदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अब रमज़ान की तरफ हमें तवज्जो दिलाता है कि अब हमारे दरमियान से ये रुखसत हो जाएगा रमज़ान, इसलिए ये विदाइया जुमा कहा जाता है। तो अब इसमें भी लोग नहीं आ पाए मस्जिद में, तो कम से कम मैं इतनी
तो अपील करना चाहूँगा कि अगर हो सके डिस्टेंस का ख्याल करते हुए, इसका पालन करते हुए कम से कम हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा स्टेप लिया जाए कि लोग जो रमज़ान मुबारक में कम से कम पूरे माह आपके लॉकडाउन का पालन किया है और आइंदा भी करेंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा करें कि इस पवित्र महीने में जो पूरे रमज़ान में इबादत की है उसके सिला और बदले का मिलने का दिन वो ईद उल फित्र का होता है, तो उसमें कम से कम डिस्टेंस का ख्याल करते हुए सही ही लेकिन लोग जमात के साथ नमाज अदा कर सके, तो वैसा कोई आदेश जारी किया जाए। लेकिन इमाम साहब ने बहुत बड़ी बात उठाई है। माननीय नीतीश बाबू, आपकी सरकार है, बिहार में ईद है, इन्होंने कहा है कि नियम कानून को मानते हुए, बिहार सरकार के जो नियम कानून है लॉकडाउन में उसको मानते हुए कम से कम ये जो है मस्जिद में लोग नमाज अदा कर सके, ऐसा कोई नियम कानून आपके द्वारा होना चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ, भाईजान क्या नाम हुआ? मोहम्मद नसीम साहब, क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है कि मस्जिद में नमाज नहीं हुई? आप कभी मतराज है? अभी तो आज तक हम लोगों ने कभी सुना है न देखा जी कि इस किस्म से मस्जिद में लोग नमाज रमजान के दिन में अदा नहीं किया हो, जबकि मस्जिद भरी रहती थी हर वक्त। लेकिन इस बार पूरा तो ऐसा हुआ कि सादिक भाई ने एक बात कही कि बरेपुरा में जो लोग भूखे हैं, पहले अल्पसंख्यक परिवार उसको भोजन अफ्तारी का समझता है, फिर क्या क्या कितनी सच्चाई है इस बात में, आप बताइए। बिल्कुल सच्चाई है। यहाँ के लोगों ने अपने अगल बगल या मोहल्ले के लोगों को जहाँ तक जितना हुआ भरपूर तालीम किया है अफ्तारी के माध्यम, और भी जिस लॉकडाउन में खाने का सामान देने का भरपूर जहाँ तक हुआ सब सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से किसी किसी का कोई भी मदद नहीं मिला है। भैया क्या नाम हुआ पूरा? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख नजर हुआ। हाँ, मैं राष्ट्रीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। साहब जी, मुझे ये बताइए कि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा, अंतिम दिन है, जो है जुम्मा अंतिम है ये, और अब बताइए कि क्या सरकार के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा, अब भी किसी पार्टी से आपने खुद कहा है, जो बड़े बड़े लोग अफ्तारी करते थे, फोटो खिंचाते थे, वह वाइट कॉलर वाले कहाँ चले गए? जी, आपके सवाल बिल्कुल सही है। ना सरकार की तरफ से हमें कोई मदद मिला है, ना ही कुछ सामग्री हमें सामान कुछ गरीबों में बटा है। एक लॉकडाउन के कारण सभी परेशान हैं, एक दूसरे को सभी परेशान हैं, और हमारे मोहल्ले के सेक्रेटरी साहब मुस्लिम एसोसिएशन के हमारे सेक्रेटरी साहब मोहम्मद शमीम मलिक साहब ने अपने फंड से सारा कुछ देखते हुए गरीबों में सब कुछ समाधान, खाना पीना सारा कुछ किया। किसी की तरफ से कोई सब संपत्ति, खाना पीना, कोई सामग्री वगैरह कुछ भी समाधान नहीं हुआ। आप भी किसी पार्टी से बोलो, क्या काफी राजनीतिक पार्टी है, मैं सब पर सवाल उठाता हूँ। बिल्कुल, तो लोग वोट मांगने आते हैं, क्या वह इस रमजान के इस रोजे के पवित्र दिन में किसी मुस्लिम के यहाँ आधा किलो चना लेके जा सकते थे या नहीं? बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन किसी तरफ से कहीं हेल्प। आप देखें, कहीं ना कहीं इंसानियत को तार तार किया गया है। मुस्लिम परिवार में काफ़ी लोग गरीब हैं और लोगों ने मदद नहीं की है। आज जो है 3 दिन मात्र बचा हुआ है, उसके बाद ईद का महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं ईद फीकी पड़ती भी दिख रही है। भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम सैयद साहब, बताइए कि रमजान का एक पवित्र महीना चल रहा है, क्या आपके इलाके में सरकार के द्वारा कोई मदद? कुछ मदद नहीं मिला, और ये आखिरी जुमा है, ये रमज़ान हम लोगों से जुदा हो रहा है। मेरा एक ख्वाहिश है कि लास्ट जुमा है, उसके बाद ईद का जो अहम दिन है वो हम लोगों को ईद उल फित्र का नमाज 2 रकात कम से कम सरकार हम लोगों को आदेश दिया जाए, मात्र 1 घंटे का हम लोगों को मोहलत दिया जाए। सरकार से ये अपील है, और ख़ास तौर से मेरे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार से मेरा रिक्वेस्ट है कि 1 घंटे का हमको समय मिले, 1 घंटे में हम नमाज पढ़ें। देखिए, भाईजान को बोलते बोलते आंख में पानी भर आया। मानवता का ये दिन है, इंसानियत को तार तार कहीं ना कहीं लोगों ने किया है। इन्होंने कहा कि 1 घंटा की मोहलत दीजिए, ईद है। काफ़ी वर्षों तक ऐसा समय शायद किसी ने नहीं देखा होगा कि आप नमाज पढ़ी जाए। ईद के दिन आप मौका दीजिए, नियम और कानून को रखकर। लोग कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, आगे तो सरकार की इच्छा है। क्या आपको कहीं ना कहीं दुख और कष्ट है? जी हाँ, पूरा कष्ट है कि हम लोग ने पूरा महीना तक 1 तारीख से 28 तारीख तक पूरा लॉकडाउन का पालन किया। एक भी आदमी मस्जिद में नमाज अदा नहीं किया। पूरा जुमा आज लास्ट जुमा है, अलविदा है,
एक भी लोग नमाज नहीं पढ़े, 5 आदमी मिल कर के नमाज अदा किया। और हमारे शमीम मलिक मुस्लिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब ने पूरा लॉकडाउन का महल्ले में पूरा पालन करवाया और उसके बाद गरीबों को गली गली जा कर के पैकेट बंटवाया। उसके बाद हमारे विधायक जी ने एक बार भी नहीं आए, न सांसद जी ने एक बार आए, महल्ले में देखा करके कि गरीब लोग क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, भूखे प्यासे हैं। 16 घंटे का रोज़ा हुआ, लेकिन एक बार भी कोई न MP न विधायक आए। देखिए भाईजान ने नेता की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया है। मैं सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद दूंगा जो इस इलाके के हैं, उनकी प्रशंसा सुनने को मिली है। मैं बात करूँगा, भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम मलिक। हाँ, मैं सेक्रेटरी महला बरहपुरा। हाँ सेक्रेटरी साहब, हमारा ये कहना है कि लॉकडाउन के चलते पूरी रमज़ान मस्जिद में नमाज अदा नहीं किया गया। जो सरकार का आदेश था उस पर हमने पालन कराया और अपने हमारे यहाँ छत पर ऊपर करीब 10-20 फ़ौरन लगा हुआ है और हमेशा माइक से ऐलान कराते रहे कि आप लोग अपने अपने घर में नमाज अदा कीजिए, मोहल्ले में भीड़ मत लगाइए। प्रशासन की तरफ से भी, साक्षात थाना से भी हमको बराबर खबर आती थी कि आप ऐलान करा के लोगों को अपने अपने घर में रहने दिया जाए। और अभी तक हम लोगों को गरीब लोगों को सरकार की तरफ से कोई एड, कोई थाना, कोई रिलीफ नहीं मिला। क्या कोई नेता की तरफ से, कोई किसी पार्टी के वर्कर की तरफ से? नहीं, किसी की तरफ से नहीं। एक विधायक जी की पत्नी आकर के उत्तर टोला में कुछ बांटा है, जो कि हम लोग को उसका पूरा एड्रेस नहीं है, कुछ लोगों को बांटा है। हमने विधायक जी अजीत शर्मा की वाइफ, उसके बाद हमने लाख रुपये का सामान, गेहूं, आटा, चावल, दाल, प्याज, आलू पूरे ऐलान करा करके जितना लोग आया सभी को दिया। देखिए सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि अजीत शर्मा की वाइफ आई थी, उत्तरी टोला में कुछ लोगों को दिया है रमजान का, लेकिन जो काम बरेपुरा के सेक्रेटरी ने किया, जो बरेपुरा के समाज ने किया, मैं आपसे कहूँगा यदि और भी मुस्लिम मोहल्ला है भागलपुर में जो बरेपुरा के समाज के लोग कर रहे हैं, वैसा आप भी कीजिए। अभी भी 3 दिन बाकी है, 1-1 घंटा रोजा में मायने रखता है। ये पवित्र का महीना है। जिस तरह सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं कि लाख रुपए का सामान मंगाया, आलू, प्याज, सूखा राशन मंगाया, क्या ईद में नया कपड़ा खरीदिएगा? ईद में तो कपड़ा कोई नहीं खरीदा है, यहाँ तक कि बच्चा लोग का भी नहीं बनाया गया है, क्योंकि जब ईद मना ही नहीं जाएगा तो कपड़ा पहन के क्या करेगा। उसका पैसे का गरीब लोग में जो आता है उसको 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया गाँव वाला सब अपना दे रहा, हम लोग भी दे रहे हैं रहने का, खाने के लिए। बोलता खाने के लिए नहीं है, कपड़ा पहन के क्या करेंगे। और ईद की नमाज भी फैसला लिया गया है एसोसिएशन की तरफ से कि ईद की नमाज जो बरहपुरा ईदगाह में होती है उसको नहीं किया गया है लॉकडाउन के चलते। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि लॉकडाउन के चलते जो ईद की नमाज दरगाह में होती है, मस्जिद में होती है, वो नहीं होगी। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि इस बार छोटे बच्चे के लिए भी कपड़ा ईद का नहीं बन रहा। क्या नहीं बन रहा है? सही बात है। और उसी पैसे से लोग उस जरूरतमंद लोगों को देंगे। क्या एक सरकार से अंतिम बात, सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, सब लोग जान रहे हैं। इन सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये कहना चाहिए, सरकार का कोई प्रतिनिधि आ करके हर गांव में पूछे कि क्या आपको ज़रूरत है, गरीब लोग को खाने को भूख मर रहा, हम लोग का सवाल करता कि हम लोग को कुछ दीजिए, सरकार कुछ दे नहीं रही है तो उनको कुछ मदद किया जाए गरीबों लोगों को। देखिए ये कब तक होगा? मेरा एक बार सवाल है, सरकार के बैठे हुए आला अधिकारी से निवेदन है, जिस अल्पसंख्यक वोट के लिए लोग तरह तरह की राजनीतिक चुनाव के समय करते हैं और पैसे भी देते हैं वोट के समय, बहुत तरह की बातें करते हैं। ये रमजान का पवित्र महीना है, मुस्लिम परिवार के काफ़ी लोग भूखे सोए हैं और काफ़ी क्या मानते हैं कि काफ़ी लोग भूखे हैं, कोई कपड़ा नहीं बना, दुख में है, ये परेशानी और ऐसा समय कभी नहीं आया होगा। अंतिम बार मैं सादिक भाई से बात करूंगा। सादिक भाई, क्या ऐसा कभी कोई समय आया था कि ऐसी ईद कभी मतलब कि ईद फीकी पड़ जाएगी? हमें जहाँ तक लग रहा है कि 100 वर्षों 200 वर्षों में भी ऐसा नहीं देखा गया। नहीं तो एक तरह से कहा जाए कि ये अजाब इलाही है। हाँ, भगवान की तरफ से एक अजाब इलाही है। लोगों को सतर्क रहने के लिए भगवान कह रहे हैं कि अब भी संभल जाओ, इसलिए कि ये कोरोना कोई मामूली चीज़ नहीं है कि आज है कल ख़त्म हो जाएगा। ये कब ख़त्म होगा
इसमें बड़े बड़े देश जो है तो परेशान है। ये तो मामूली हम लोग हिंदुस्तान में हैं, जो ताकतवर देश है अमेरिका, चाइना, स्पेन, जब वो परेशान है तो वहाँ जब नहीं संभल पा रहा है तो हिंदुस्तान में तो अभी हम लोग बहुत बाद में आते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका, स्पेन आता है। तो एक चीज़ मैं रमज़ान पे एक गीत आपको देना चाहता हूँ संदेश के जरिए, जो कि आज अलविदा है, मैं सुनाना चाहता हूँ। और ये अलविदा बहुत ही गमगीन चीज़ है, और जैसा आपको लग रहा है कि सबकी आंखों में आंसू भरा हुआ है। रखने के बाद जब जुदा होता है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में मेरा एकदम यही है पत्रकार महोदय कि बरहपुरा के ऐसा लॉकडाउन कहीं नहीं हुआ होगा। इसमें सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है तो वह हमारे सेक्रेटरी साहब बरहपुरा मुस्लिम एसोसिएशन की, जिन्होंने हमारे द्वारा बार बार माइक पे ऐलान करा के ये सतर्क करते रहे हम लोग कि आप लोग लॉकडाउन का पालन कीजिए। वो प्रशासन कम, सेक्रेटरी साहब ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं इस पर, और इन्होंने बार बार ऐलान हमसे करवा के कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, नहीं तो आपके साथ कार्रवाई होगा। और ख़ास तौर पे हमारे बरहपुरा जामा मस्जिद के इमाम, जो कि बरहपुरा एक मुस्लिम इसमें बहुत ज़्यादा महत्व रखता है पूरे भागलपुर में, उसके पेश इमाम है हमारे कुदरतुल्लाह साहब। इनके द्वारा भी यहाँ पे बार बार ऐलान किया गया कि आप जो पैसा आप कपड़े में खर्च कीजिएगा, वो पैसा आप अपने गरीब जो बगल में उनको पैसा दें, और वो पैसे से वो अपने भूख को मिटाएंगे, कपड़ा नहीं बनाए। और इसका लोगों ने पालन किया। सादिक भाई क्या सुनाना चाहते हैं? सुना रहे हम अलविदा पे है, सुनाइए। मैं आपको सुना रहा हूँ, जो कि बहुत गम का चीज़ है। हुई रमज़ान की विदाई, रही जीवन तो फिर देख पाई, जाके फिर ये न जाने कब आई, रही जीवन तो फिर देख पाई। रोज़दारों का दिल रो रहा है, गम के आंसू से मुँह धो रहा है। रोज़दारों का दिल रो रहा है, गम के आंसू से मुँह धो रहा है। कह रहे हैं चमन के नज़ारे, माहे अकरम जुदा हो रहा है। हुई रमज़ान की विदाई, रही जीवन तो फिर देख पाए। बहुत दिल को दर्द देने वाला सुनाया है कि रोजेदार का दिल रो रहा है। ये कैसा समय आ गया? सादिक भाई एक लाइन फिर से सुना दीजिए। बहुत अच्छा कहा आपने, आगे सुना दीजिए एक लाइन। इसके आगे कोयल की जब है सुनाई, याद सहरी का है याद आई। कूक कोयल की है सुनाई, याद सहरी के है याद आई। गम के आंसू ये कह रहा है, माहे अकरम जुदा हो रहा है। हुई रमज़ान की विदाई, रही जीवन तो फिर देख पाई। बहुत अच्छा कहा सादिक भाई आपने। बड़ा दुख भरा ये था गीत, और कहीं ना कहीं मेरी भी आत्मा, मेरे भी अंदर जो दर्द मैंने देखा है, इनकी आंखों में जो दर्द देखा है, काफ़ी दर्दनाक ये वो चीज़ थी। मैं कहूँगा आपको, आपके आसपास अभी भी 3 दिन ईद के बचे हुए हैं, 3 दिन रमज़ान के हैं, उसके बाद ईद है, कि आपके आसपास यदि कोई भी आदमी भूखा है तो उसको आप मदद कीजिए। ये पूरी कमेटी है बरेपुरा की, छोटा बच्चा बैठा हुआ है, आप देख लीजिए। और मैं अंतिम बार इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमशेद। मोहम्मद जमशेद जी, कुछ संदेश दीजिए कि आपको ये अंतिम दिन है, जुम्मा शुक्रवार का रमजान का, अलविदा है, फिर नहीं आएगा। क्या सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं मिली?
क्या कैसा सुविधा तो कुछ नहीं मिली, फिर भी ये बीमारी जैसा आया है, उस हिसाब से हम लोग भी परहेज सारा मुसलमान लोग ने किया और रमजान में हम लोग अच्छे से ही रोज़ा नमाज अपने अपने घरों पर किए। लास्ट के 3 दिन बचे हैं, ईद भी हम लोग अपनी सादगी से मना लेंगे अपने अपने घर में ही और अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये बीमारी जल्द से जल्द फना हो जाए, ख़त्म हो जाए सारे हिंदुस्तान में। आप देखिए भाईजान ने कहा कि अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये कोरोना जैसी गंभीर बीमारी जल्दी से जल्दी यहाँ से रुखसत हो जाए और इन लोग की जीत हो, कोरोना की हार हो। ये बड़ी बात है। और मैं बड़ेपुरा बड़ी मस्जिद से दीपक नौरंगी। राजद नेता और एमएलसी स्थापना के प्रत्याशी नीतीश कुमार यादव जी जो नारायणपुर के रहने वाले हैं और लॉकडाउन में काफ़ी सामाजिक कार्य भी इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। शिक्षक की समस्या के लिए लगातार ये जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं उनसे आज बात करता हूँ और रमज़ान का पवित्र महीना ये चल रहा है, आज जुम्मा का दिन भी है, अलविदा भी है। नीतीश जी से बात करते हैं कई मुद्दे पर। नीतीश जी, आप बताइएगा शिक्षक को लेकर के आपको लग रहा है कि ये 6 शिक्षक वाली बात जो सरकार के द्वारा हो रही है, ये कितनी सही होगी? देखिए, सरकार ने जो अभी एक निर्देश जारी किया है कि अब स्कूलों में सिर्फ 6 शिक्षक ही रहेंगे, तो मुझे लगता है कि यह न्याय संगत और तर्कसंगत दोनों नहीं, क्योंकि जहाँ पर 2-2 हज़ार की संख्या में बच्चे हैं वहाँ 6 शिक्षक से क्या हो पाएगा। और मान लीजिए कोई अगर शिक्षक को हटाते भी हैं तो हटा के कहाँ देंगे, तो सीधा सीधा उनको उत्क्रमित विद्यालय में दिया जाएगा। ये तो शिक्षकों का डिमोशन हो जाएगा, फिर ये तो शिक्षकों का एक तरह से प्रताड़ना है। आपको और क्या मतलब लगता है कि जैसे मान लीजिए कि शिक्षक के लिए जो अभी हाल फिलहाल जो है लॉकडाउन में 4 शिक्षक की किस प्रकार से स्थिति को आप देख रहे हैं? शिक्षक की जो स्थिति है उसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, शिक्षकों को अभी सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर में लगा दिया है जी, रेलवे स्टेशन पे लगा दिया है, लेकिन शिक्षकों के लिए सरकार ने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी। उनको ना तो पीपीई किट दिया गया है, ना ही मास्क है उनके पास, ना ही सैनिटाइज होने की व्यवस्था है। यहाँ तक कि 8 से 10 घंटे तक उनसे काम लिया जा रहा है और उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई इंश्योरेंस भी नहीं है। अगर खुदा न खास्ते किसी शिक्षक की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार का क्या होगा? ये तो सरकार को बहुत ही सोचने का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। कहीं न कहीं सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के द्वारा ये सुविधा शिक्षकों के लिए की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार दोनों मिलकर शिक्षकों को बिल्कुल हरास करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में अब बिहार में कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को शिक्षक बनाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि शिक्षक इतने प्रताड़ित हो रहे हैं कि उनका समाज में उनका हर स्तर पर शोषण हो रहा है। जिस तरह भाजपा को सुशील मोदी ने बर्बाद कर दिया, नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया, उसी तरह लगता है कि पूरे शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाएगा इनके सरकार में, क्योंकि नीतीश कुमार नींद में है और सुशील मोदी जी सो रहे हैं। ऐसे में बिहार का कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन नीतीश जी है, राजद के नेता है, काफ़ी बड़ा आरोप सरकार पर लगाया है, लेकिन उस आरोप से अलग हटकर बात करता हूँ। इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जो शिक्षकों की स्थिति है, पूरे बिहार में जो शिक्षकों की स्थिति है, कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को शिक्षक नहीं बनाना चाहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राजद के नेता कह रहे हैं, काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पर भी काफ़ी गंभीर आरोप। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के शासन में अच्छे काम भी हुए हैं? देखिए, आप खुद बताइए कि शिक्षक के लिए क्या अच्छा हुआ है। इन्होंने 75-76 दिन का हड़ताल किया कुछ पाने के लिए। शिक्षक लोग लंबे समय तक संघर्षरत रहे, लेकिन इनका कोई नतीजा नहीं निकला। ठीक से वार्ता तक नहीं हो पाया। आनन फानन में सरकार के दबाव में हड़ताल को तोड़वा दिया गया। शिक्षक को वेतन नहीं मिला। अब कहा जा रहा है कि जो हड़ताल अवधि है उसका समायोजन होने के बाद वेतन दिया जाएगा। इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से नीतीश जी देखिए, आरजेडी की भी लंबी समय सरकार रही, लालू जी लंबे समय रहे, मतलब बहुत वरिष्ठ नेता है लालू यादव। आपको लगता है कि पहले भी शिक्षक की स्थिति दयनीय नहीं थी? देखिए, शिक्षक लालू यादव ने शिक्षक को जब बहाल किया था तो बीपीएससी के थ्रू बहाल किया था और पूर्ण वेतनमान पे बहाल किया था। हाँ। लेकिन नीतीश जी ने जब बहाली किया तो नियोजित सब लगाकर उनको बहाल किया है, जो कि राज्य कर्मी का दर्जा इनको प्राप्त नहीं है।
लेकिन नीतीश कुमार जी इनको हर काम लेते हैं शिक्षकों से, जनगणना कराते हैं, इलेक्शन कराते हैं और उस समय कहते हैं कि आप राज्य के कर्मी हैं, लेकिन जब इनको वाजिब हक का मांग करते हैं उस समय नीतीश जी को ये दिखाई नहीं पड़ता। क्या आरजेडी की सरकार में शिक्षकों से काम नहीं लिया जाता था? देखिए लिया जाता था, लेकिन उस समय जो बहाली हुई थी वो परमानेंट बहाली हुई थी, वेतनमान पे बहाली हुई थी, और आज जो बहाली है ये नियोजन पे बहाली है, दोनों में यही बहुत बड़ा अंतर है। नीतीश जी आप देखिए, साफ बताइएगा, जनता देख रही है और जानना चाहती है, क्या कहीं ना कहीं राजनीतिक आपका आरोप तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये राजनीतिक आरोप नहीं है, ये धरातल पर हकीकत सच्चाई है। आज आप किसी भी शिक्षक से बात कर लीजिए, किसी भी आप अधिवक्ता से बात कर लीजिए, किसी भी आप स्नातक से बात कर लीजिए, देखिए सभी परेशान हैं। स्नातक बेरोजगारी से परेशान है, अभी लॉकडाउन 4 चल रहा है, अधिवक्ता लोग परेशान हैं, उनका आय नहीं हो पा रहा है, सरकार ने उनके लिए कोई पैकेज घोषित नहीं किया है, तो आखिर कैसे ही ये विधि व्यवस्था चलेगा? सरकार तो कुछ कर नहीं रही। क्या करना चाहिए शिक्षकों के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को? शिक्षकों का जो चिर परिचित मांग है, वो नीतीश कुमार जी अगर पूरा नहीं करते हैं तो हम बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ 14 दिनांक का चुनाव लड़ेंगे। हम जिम्मेदारी के साथ कहना चाहेंगे कि राजद की सरकार आएगी तो शिक्षकों का हर मांग पूरा किया जाएगा। राजद के मैनिफेस्टो में समान काम का समान वेतन और शिक्षा सेवा शर्त और राज्यकर्मी का दर्जा, अनुकंपा, ये सारा चीज़ को। आपको लगता है कि आरजेडी की सरकार शिक्षकों की मान लेगी? जी ये बिल्कुल मानने वाला चीज़ है। कुछ दिन पहले ही चित्तरंजन गगन जी का एक चिट्ठी जारी हुआ था राजद के बैनर तले, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया है कि शिक्षकों की हर मांग को राजद की सरकार आने के बाद माना जाएगा। आप नारायणपुर के रहने वाले हैं, आप नीतीश जी बताइए, क्या आपके द्वारा लॉकडाउन में वहाँ सामाजिक कार्य या लोगों को सूखा राशन जो स्थिति है लॉकडाउन में आपके द्वारा किए गए हैं? देखिए, राजद परिवार के द्वारा पूरे बिहार में सरकार से ज़्यादा कार्य हो रहा है। सरकार तो सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है और बिल बना रही है, काम कहीं नहीं हो रहा है। राजद के कार्यकर्ता हर जगह, मजदूर वर्ग हो या जो मध्यम वर्ग हो, उनको हर जगह सहायता पहुंचाने का कार्य। देखिए, ट्रेन में खाना दिया जा रहा है, भागलपुर प्लेटफार्म पर ट्रेन आती है, वहाँ खाना पानी दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि नीतीश के साथ में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं? देखिए, अगर ज़रूरत 100 का है और 5 को दे रहे हैं तो इसको आप अपनी उपलब्धि को नहीं गिना सकते हैं। जिस संख्या में मजदूर श्रमवीर वहाँ से बाहर से आ रहे हैं बिहार, उस अनुपात में ना तो यहाँ क्वारंटाइन इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार है कि अफसर जिम्मेवार है? जी नहीं, जो सरकार के मुखिया हैं जिम्मेदारी उनको ही लेना पड़ेगा। जनता ने उनको चुनकर इसी दिन के लिए बैठाया था ना कि हमारे लिए अच्छी व्यवस्था करिए आप। अफसरशाही तो है नहीं, प्रजातंत्र है। जनता की सेवा करना ही उनका धर्म है। जब जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको पद पे बने रहने का होना भी नहीं चाहिए ऐसे। देखिए, राजद के नेता है, एक बड़ी बात कह दी है माननीय मुख्यमंत्री के लिए कि नीतीश कुमार जब सेवा भाव काफ़ी लोग आ रहे हैं प्रवासी मजदूर, उनको खाना नहीं दे सकते हैं, 100 में 5 आदमी को खाना मिल रहा है, ये इनका कहना है, तो उनको पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जनता को, प्रवासी मजदूर को नहीं देख पा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि सरकार विफल हो रही है नीतीश कुमार की? सरकार पूरी तरह विफल है सर। सरकार की उपलब्धि एक भी आप नहीं गिना सकते। आप किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में जाके देख लीजिए, जो मेनू है जो सरकार ने तय किया है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, भगदड़ की स्थिति है। मजदूर आने के लिए अभी भी बेचैन है, पदाधिकारी के मोबाइल नंबर बंद मिल रहे हैं, उनको कोई सहायता नहीं मिल रहा है। नीतीश जी, एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, छोड़िए राजनीतिक को अलग हटके, क्या अचानक कोरोना जैसी गंभीर बीमारी आ गई? क्या किसी देश में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को ये मालूम नहीं था कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी आएगी? आई तो नीतीश कुमार ने जहाँ तक हुआ अधिकारियों को नियुक्त किया, ट्रेन में लोगों को सुविधा मिल रही है, लोगों से जहाँ तक है ट्रेन भाड़ा नहीं लिया जा रहा है, खाना भी दिया जा रहा है, पानी भी दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं तो सरकार कुछ काम करती तो दिख रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जितना होना चाहिए और जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, सिर्फ दिखावा हो रहा है, सिर्फ मैसेज देने का काम हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन धरातल पर वो चीज़ हो नहीं रहा है। ये आप कहीं भी जाके आप देख सकते हैं, ये प्रमाणित हो रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, आप देखिएगा भगदड़ की स्थिति। ये नीतीश जी कह रहे हैं, राजद के बड़े नेता हैं, इनको कहना है कि लॉकडाउन में धरातल पर काम नहीं हो रहा है, सिर्फ अफसरशाही और खाना पूर्ति हो रही है। एक बड़ा आरोप सरकार पर लगा दिया है। मैं इनसे एक अंतिम बात पूछता हूँ, क्या आप शिक्षक के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या कर पाइएगा शिक्षकों के लिए? देखिए,
हम लोग शिक्षक के लिए लगातार 5 वर्षों से उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ये सरकार के रहते हुए शिक्षकों का कोई मांग पूरा हो पाएगा। इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। शिक्षकों के जो एमएलसी हैं, स्नातक के जो एमएलसी हैं, सब कान में तेल दे के सोए हुए हैं। किन्हीं को इस मुद्दा से कोई वास्ता नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, आप देख लीजिए कोसी स्नातक एमएलसी क्या कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि पूरे मामले के पीछे क्या आने वाले डेट में चुनावी फायदे के लिए आपके द्वारा तो ये बात नहीं कही जा रही है? देखिए, हम आज चुनाव है तो आप कह रहे हैं कि इस तरह की बात, हम जब चुनाव नहीं भी होता है तब भी हम लगातार शिक्षकों के हर मुद्दे पर, स्नातकों के हर मुद्दे को हम उठाते रहे। तो आप मानते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षकों का भला नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये बात शिक्षक भी मानते हैं। आप देखिए कि बड़ा मामला, एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के किसी भी शिक्षक का भला नहीं कर सकते हैं और इनकी सरकार में नहीं हो सकता है। इनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन चाहिए। कहीं ना कहीं पूरे मामले में राजनीतिक है, लॉकडाउन है, इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन आखिर शिक्षकों की स्थिति कहीं ना कहीं दयनीय भी है। इनके द्वारा सवाल उठाया गया है। और क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन है और काफ़ी समस्या, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, अलविदा है, 3 दिन के बाद ईद है, क्या इसमें क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक परिवार के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए तो ये एक जो अभी चल रहा है समय, वह उनका घर में ही रहने का है, जो हर्षोल्लास के साथ ईद मनाया जाता था, आज वह समय नहीं है। तो हम तो मुबारकबाद देते हैं उनको कि वो पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं समाज में, और सामाजिक सौहार्द वातावरण बनाते हुए ईद को मनाएं। उनको बहुत बहुत ईद की बधाई और मुबारकबाद। देखिए, ईद की बधाई दी है नीतीश जी ने और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक हो सकती है। लेकिन एक इनकी मंशा है शिक्षकों के प्रति कि सरकार शिक्षकों की मांग पर ध्यान दे, शिक्षक को कहीं ना कहीं सुविधा दे। शिक्षक को हर तरह के काम लिए जा रहे हैं जो नहीं लेने चाहिए। इन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन होगी तभी शिक्षकों का भला हो सकता है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। रमजान का अंतिम जुम्मा का दिन है, शुक्रवार है। अब देखिए, छोटी छोटी बच्ची है, दोनों रोजा कर रही है और घर में है। हम हुसैनपुर में है, रिजवान भाई के यहाँ है, और छोटी छोटी बच्ची है, दोनों रोजा कर रही है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बहुत समय है। और इस रमजान के पवित्र महीने में लोग सरकार के लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने रोजा और ईद जो होता है, ईद जैसी महत्वपूर्ण स्थिति में साल में एक बार ये पर्व आता है और रोजा लोग जो है नमाज पढ़ते हैं रोजा की, तो अपने घर में पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में नहीं पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों छोटी बच्ची है और शुक्रवार का अंतिम, रमजान का ये अंतिम जुमा दिन है शुक्रवार, और उसके बाद ये अलविदा है। उसके बाद 2 दिन 3 दिन के बाद ईद आ जाएगा। कहीं ना कहीं ईद फीकी पड़ रही है। और इस मामले में रिजवान भाई से बात करेंगे। रिजवान भाई, क्या आप कहना चाहते हैं? अलविदा आज है। देखिए, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार जो है रमजान के बाद ईद होता है। और इस बार कोरोना बीमारी की वजह से हमको लगता है दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मस्जिदों के साथ और भी दरगाह हैं जो दूसरे धर्म की, वो भी बंद हैं। और मुसलमान का ईद का मतलब होता है कि ईद की नमाज पढ़ना। वो इस बार मुमकिन नहीं है कि मस्जिदों में जाकर पढ़ेंगे। सरकार का भी गाइडलाइन है कि जो भीड़ की वजह से बीमारी फैलती है, तो ऐसे में हम लोग एहतियातन सरकार का जो निर्देश है उसका पालन करते हुए सभी लोग, हम लोग ईद के दिन अपने घरों पर रहेंगे। ईद की तो नमाज नहीं होगी, लेकिन अपनी जो रेगुलर नमाज है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। आपको लगता है कि ईद फीकी पड़ेगी इस बार की? ईद पूरी तरह से फीकी है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बचना जरूरी है और ये धर्म जात पात किसी को नहीं देखती। तो हमको लगता है कि फीकी तो होगी, जिंदगी बचेगी तो फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ईद भी होगी, दशहरा भी होगा, गुड फ्राइडे भी होगा, और जो भी त्यौहार जितने धर्म के मानने वाले लोगों में सब होगा। लेकिन इंसान का बचना जरूरी है। हम इबादत घर में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मंदिर में जाए तो इबादत हो, मस्जिद में जाए तो इबादत। लेकिन हालात के मुताबिक जिस तरह से बीमारी फैल रही है उसमें तो एहतियात बरतना जरूरी है। और सरकार ने जो काम किया है तो वो भी सराहनीय है, इसलिए कि हम लोग भीड़ बढ़ा के बीमारी बढ़ाएंगे ताकि
हम उसको खत्म कर सकते हैं। देखिए, नागरिक सेवा समिति के अध्यक्ष रिजवान खान ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ईद तो आप जो है आप घर में भी पढ़ सकते हैं, घर में भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन यदि जिंदगी बचेगी तो अगले साल फिर ईद मनाएंगे और अच्छे से ईद मनाएंगे, अच्छे से मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है। इसे ईद में महत्वपूर्ण पर्व में और रमजान के महत्वपूर्ण पर्व में आप जो रमजान में जो रोज़ा करते हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में ही पढ़िए। और आप मरेपुरा में भी एक कमेटी गठित हुई थी, क्या कहना चाहेंगे ईद पर क्या नए कपड़े लोग सिला इस बार? देखिए, सवाल ये है कि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त लॉकडाउन में हो चुका है, लोगों की हालत बहुत बद से बदतर हो गई, खाने के मोहताज हैं। कुछ लोग सलाहियत हैं, वो अपना भी कपड़ा बना सकते हैं, पड़ोस के लोगों भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपना कपड़ा, गरीब लोग हैं, वो अपना कपड़ा नहीं बना के पड़ोस के आस के लोगों को खाना पहुँचा रहे हैं। और अभी के वक्त में जीना जरूरी है। कपड़ा तो आपके तन पर है ही है, नया कपड़ा बहुत जरूरी है। आप ईद की नमाज नहीं पढ़ने जा रहे, तो ऐसे हालात में हमको लगता है कि बाजार भी सुनसान है, कपड़े की दुकान 2 दिन से खुली है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है। अब खरीद के भी क्या करेंगे? नमाज तो हो नहीं है। नमाज तो तभी होती, कपड़ा नया पहन के हम जाते हैं तब ज़्यादा खुशी होती। हम घर में हैं, घर ही में रहेंगे, बाहर तो निकलेंगे नहीं। अब तो ऐसा हालत ये है कि दुश्मन जो साल भर के रहते हैं वो ईद के मौके पर जो है अपनी दुश्मनी को मिला के गले गले मिलते हैं। ये वक्त इंतजार का रहता है कि हम सारी दुश्मनी को मिला के, सारे शिकवे को बुला के हम लोग जो है ईद में मिलेंगे। ये मौका भी हम लोगों से निकल गया और कोरोना ने कहीं ना कहीं लोगों के बीच में दूरी और खाई पैदा की। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है रिजवान भाई ने कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी लोगों में आपसी भाईचारा में दूरी बनाई है। ये ईद का पर्व था, लोग अपना गिलवा शिकवा, पुरानी बातें, पुराना आपसी तनाव भूलकर एक दूसरे से गले मिलते थे। लेकिन इस बार ईद में कहीं न कहीं ये देखने को कम मिलेगा, लोगों में ज़्यादा खुशी नहीं है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। रमजान का ये अंतिम जुमा है जिसे अलविदा कहते हैं। 3 दिन के बाद ईद है, महत्वपूर्ण पर्व है। देखिए, छोटी छोटी बच्ची है जिन्होंने रोज़ा किया है, मैं उनसे बात करता हूँ और कहीं ना कहीं लॉकडाउन अपनी जगह है, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी जगह अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह के प्रति लोगों का रुझाव ये और इंसान अपने घर में जो है इबादत कर रहे हैं, भूल नहीं रहे हैं इसे। लोगों की भावना जुड़ी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं बात करता हूँ छोटी बच्ची से। और क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या खा ईद में क्या अच्छा लगता है? बोलो, खाने में क्या अच्छा लगता है? सब में अच्छा बोलो। और कुछ सुना रही थी अभी, तुम क्या सुना रही थी? चलो सुना, सोने की 2 सुना दो। हाँ, फिर से सुना एक बार। तुम सुनाओ। हाँ। क्या ईद में क्या अच्छा लगता है? अब रोजा में है, आगे में भी रोजा आपने किया था। आप देखिए, छोटी छोटी बच्ची है, बेटी है, और ये महत्वपूर्ण पर्व है। इसे ज़्यादा कोरोना के बारे में जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन ऊपर वाले से कितना जुड़ाव है लोगों को। आप देख सकते हैं कि ये धर्म से जुड़ा हुआ रमजान के वक्त महीना अंतिम जुमा है, इसे अलविदा कहते हैं। 3 दिन के बाद ईद होगा और लोग इस ईद के दिन नए नए कपड़े पहनते थे, लेकिन इस बार की ईद कहीं ना कहीं फीकी है। आप छोटे बच्चे के अंदर आंख में देख सकते हैं। अल्लाह ताला इस बरकत में लोगों ने उम्मीद की है कि कोरोना हारेगा और लोग बिहारी जीतेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। कितनी प्यारी है माशाल्लाह। बेटी मेरी प्यारी है भाई। तथा गुणों का सागर है मेरे दूत, इन्हें ले जाने के योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाला और उसे लेकर वे दक्षिण दिशा की ओर यमलोक को जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता यमराज, तुम अपने पति के बदले कोई भी
उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से आने वाले हैं ईद करते। बार तो ये वायरस के लेकर के सभी लोगों से, हर समाज से जो जितने भी दोस्त अहबाब हैं, महल्ले के मिलने जुलने वाले हैं या और अदर जो भी नहीं मिलने वाले हैं, मुस्लिम हमारे हैं, तो वो लोग भी पूछते हैं कि क्या किया जाए। तो उन लोगों से भी यही मुअद्दबाना हम लोग गुजारिश करते हैं, अपील करते रहते हैं कि भाई इस बार चूँकि ये बीमारी वाला मामला है, वायरस वाला मामला है, तो आप लोग अपने अपने घर में ही जो है शुक्राने की नमाज़ अदा करें। और ये शुक्राने की नमाज़ अदा करने से फ़ायदा ये भी है कि चूँकि ये मजबूरी है, उज़्र है हमारे साथ, तो आप लोग जो घर में ईद की शुक्राने की नमाज़ अदा करेंगे तो गोया आपको ईद का भी सवाब मिलेगा उज़्र होने की वजह से। इसलिए ये वायरस की वजह से बराए करम आप मस्जिद में नहीं आ रहा है कि ये कोरोना की बीमारी है या क्या है, इसलिए कि मैं ये देख रहा हूँ कि लॉकडाउन 3 में जब तीसरा लॉकडाउन हुआ तो उसमें पूरे शराब की दुकान को आम कर दिया, और उस शराब की दुकान के आम करने की वजह से पूरे शराबी लोग शराब के ख़रीदने के लिए दुकानों को ऐसा लगता है जैसे पूरी दुकान लूट कर उठा कर ले आएंगे अपने घर में, और ऊपर नीचे आदमी, इतनी भीड़ थी कि लोग शराब पी करके उसके बाद रातों को रोड किनारे और अपने सड़क किनारे घर के बाहर पेशाब पखाना किए हुए पड़े हैं और कुत्ता उसके मुंह को चाट रहा है। और लॉकडाउन जब 4 आता है तो ये भी बड़ी अजीब कहानी होती है। ऐसी कहानी कि अभी रमज़ान में ख़त्म होने को, ईद को 3 दिन बाकी है, इन्होंने बाज़ार खुलवा दिया। अब बाज़ार खुलवाने के बाद अब ये सोच करके कि मुसलमान मर्द और औरत इनकी ईद आ रही है, अब ये लोग तो उमड़ जाएंगे, पूरे बाज़ार में भीड़ लगा देंगे। और मीडिया वाले, माफ़ कीजिएगा मैं आपसे नहीं कहना चाह रहा हूँ, पूरी मीडिया से कहना चाह रहा हूँ कि ये मीडिया वाले ये तो ताक में लगे हुए हैं कि बस जहाँ ज़रा सा इनकी भीड़ देखें, इनकी भीड़, इनकी ख़ास एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी भीड़ देखूँ, बस पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शोर मचा दूँ कि हाँ ये देखो, ये कोरोना की जड़, यहीं से कोरोना फैलता है। इन लोगों ने भीड़ मचा रखी है और ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है इसकी वजह से। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 3 रोज़ पहले आपने बाज़ार क्यों खोला, ये भीड़ लगवाना और फिर उसके बाद इनको बदनाम करने के लिए। और फिर जो असल चीज़ थी वो तो आपने किया ही नहीं, उस पर तो सख्ती के साथ कह रहे हो कि नहीं मस्जिद में बिल्कुल नमाज पढ़ने नहीं जाओगे, जबकि हमारा इतना बड़ा त्यौहार आज अलविदाई जुमा था, इसमें रो रो करके जुमा की नमाज पढ़ने का मतलब लोगों के रूह काँप रहे थे, उनका दिल काँप रहा था किस तरीके से उन्होंने अलविदाई जुमा पढ़ा होगा और कितना दिल के ऊपर पत्थर रख करके पढ़ा होगा, कितनी परेशानियों के साथ, कितनी परेशानियां आई होंगी इन मुसलमानों को। और उसके बाद फिर अभी कल परसों ईद है, 2 दिन के बाद, ये 2 दिन के बाद ईद होगी, उसमें भी इसी तरीके से लोग धोएंगे रोएंगे। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि तमाम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के तमाम लोग सबके सब आपस में जब तक मुत्तहिद यानी मेल मोहब्बत के साथ नहीं रहेंगे और अच्छी तरीके से नहीं रहेंगे, जब तक यहाँ से बीमारी और वबा नहीं ख़त्म होगी। और दूसरी बात ये है कि इस लॉकडाउन में जो ये ईद आ रही है, इस ईद में हम तो हर एतबार से इस बात की ताकीद कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमारी बातों को लोग मद्देनज़र रखेंगे, हमारी बातों को फॉलो करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि इस बार की ईद में हम लोग इंशाअल्लाह गले नहीं मिलेंगे। हमने ये तय किया है क्योंकि बग़ैर गले मिले हुए भी हम आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर सकते हैं। एक दूसरे के यहाँ अगर हम इस मौके से, इस मुश्किल घड़ी में अगर हम एक दूसरे के यहाँ कुछ दिनों के लिए नहीं जाएंगे, दूर से ही अपना प्यार से, मोहब्बत से, मुस्कुराते हुए, सलाम करते हुए अपना एक दूसरे को दुआ देते चले जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, न ही हमारे दीन में कोई फ़र्क पड़ेगा और न ही हमारे कोई मज़हब और धर्म के अंदर कोई आँच आने वाली चीज़ है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप मीडिया वालों से, कि आप लोग कम से कम इस बात को ज़हन में रखें कि हम जितने भी मुसलमान हैं
हिंदुस्तान की एक एक ईंट से मोहब्बत करने वाले हैं, और हिंदुस्तान के ऊपर इतनी सी भी आंच आ जाए हम उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग हिंदुस्तान में नफरत फैलाने वाले हैं, हम सच्चे दिल से उससे नफरत करते हैं, इसलिए कि वो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं और हम ये होने नहीं देंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। परिचय दे दीजिए सर। मैं मोहम्मद असलम कासमी, इमाम जामे मस्जिद मुजाहिद। जी कैसे ये घटना घटी? इनके पति का एक्सपायर हुआ था हार्ट अटैक के कारण दिसंबर के लास्ट में। तो उस टाइम से ये काफ़ी डिप्रेशन में चल रही थी, तो हम लोग इनका हिम्मत बढ़ा रहे थे, हम लोग साथ में रखे थे। तो क्या हुआ ना, परसों किसी कारण से हम गए गोड्डा, और मेरे एक बहनोई रहते थे और एक मेरी दीदी रहती थी, वो भी कहलगांव गई। तो घर में मम्मी थे, तो सब थे। तो ये ऊपर वाला फ्लोर में थी। आज सुबह मम्मी को बोली हम जा रहे हैं नीचे में, रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। तो फिर कुछ देर बाद इसका छोटा बेटा नीचे आया तो देखी कि ये फांसी से लटकी हुई थी। तो फिर हम गोड्डा से चले तो आधा रास्ता आए तो मेरी छोटी बहन हमको कॉल करके बोली कि दीदी फांसी लगा ली है। इतना ही पता चला। फिर हम घर आए तो देखिए प्रशासन सब आए हुए थे और रिपोर्ट बना रहे थे। ये इसका पति कब डेथ कौन है इनका? हम इनका भाई हैं। डेथ कब हुआ था? इसके पति का डेथ कब हुआ था? इनके पति का डेथ 28 दिसंबर या 28 को हुआ था। क्या वो कौन सा साल था? कौन? 28 दिसंबर 2019। और ये क्या कर रहती कहाँ थी? कहाँ शादी हुई थी? इनका शादी हुआ था कटिहार में। कटिहार जिले का भमरेली गांव है, प्रखंड डंडखोरा पड़ता है, वहीं रहती थी। तो किसी कारणवश जो है ना, यहीं इनका दोनों का रहने का मन हुआ कि हम सबौर में ही रहेंगे। तो अपना छोटा मोटा रोजगार करते थे ये लोग, और करके किसी तरीके से चल रहे थे। किस तरह का रोजगार करते थे? ये इनका जो था ना, जब ये डेथ किए थे ना, तो उस टाइम जोमेटो कर रहे थे, डिलीवरी का काम। कौन पति इनके? इनके पति। ठीक। उससे पहले इनका एक छोटा मोटा ज्वेलरी का शॉप था, है ना, और बीच में डायरेक्ट सेलिंग वगैरह भी कर रहे थे। तो जब वो डिलीवरी करते थे ना जोमेटो में, काफ़ी ठंड था, इसी के कारण ठंड उन्हें मारा, पैरालिसिस अटैक हुआ, डेथ हो गई। पैरालिसिस अटैक हुआ तो हम लोग लाए उनको हॉस्पिटल। उस दौरान धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये अभी सबौर में कहाँ रहती थी? सबौर में आनंद नगर, हम लोग के साथ में। आप लोग मतलब परिवार के साथ ही? जी। आप लोग उनके भाई हैं? अपने भाई? हाँ, मम्मी के साथ रहती थी। मम्मी थी, हम थे, मेरी बड़ी दीदी है, और मेरे पिताजी तो पहले ही नहीं हैं, 2007 में ही जब मेरे पिताजी गुजर गए थे तो बड़ी दीदी और बड़ी जीजाजी बहुत साथ दिए हम लोगों को आगे बढ़ाने में। यही दीदी? हाँ, यही दीदी। क्या नाम है इनका? नाम है वंदना देवी। पति का नाम है गौतम शाह। गौतम शाह? जी हाँ। अंदर